दोस्तों आज हम सप्लाई और डिमांड जोन इंट्राडे में किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं वही सीखने वाले हैं। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सप्लाई और डिमांड जोन, सप्लाई यानी क्या, वहां पे प्राइस आने के बाद रिजेक्शन ले रही है यानी वो सप्लाई जोन है, क्योंकि उस प्राइस पॉइंट पे आने के बाद कोई ना कोई बिग प्लेयर वहां पे सेल कर रहा है। उसे किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ कभी देखा तो हमें यहाँ पे डबल टॉप दिखाई दे रहा है कि एक बार प्राइस आई वहां से नीचे की तरफ आ गई, फिर से प्राइस ऊपर गई, दूसरी बार जैसे प्राइस वहां तक आती वहां से भी डाउनफॉल होता है। यानी हमें यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए डबल टॉप दिखाई दे रहा है। इसको कभी हमने इस प्रकार इसका जोन को कभी आइडेंटिफाई किया तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्टिकुलर जोन में जब भी प्राइस आती तो रिजेक्शन ले रही। अभी यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट पैटर्न लगाया हुआ है इंट्राडे के लिए, पर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है, 1-2 दिन के लिए होल्ड करना है तो आपको खाली टाइम फ्रेम स्विच करनी है, पर जो कंसेप्ट है ना वो कंसेप्ट सिमिलर रहने वाली है दोस्तों। तो कंसेप्ट को समझना जरूरी है। अभी हम इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि वहां से प्राइस हमेशा नीचे की तरफ आ रही है, यानी वो सप्लाई जोन है। वहां पे आने के बाद बड़े प्लेयर वहां पे सेल कर रहे हैं। तो हमें नया बुलिश ट्रेड, बिगर ट्रेड कहां पे मिलने वाला है, जैसे ये सप्लाई जोन ब्रेक होके प्राइस सस्टेन करेगी उसके बाद ही हमें यहाँ पे एक बड़ा ट्रेंड दिखाई देने वाला है। ऐसा क्यों बता रहा हूं, देखो हम कभी पीछे गए दोस्तों तो यहाँ पे हमें दिखाई देगा कि यहाँ पे बार बार प्राइस रिजेक्शन ले रही थी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि प्राइस यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे देखा यहाँ से नीचे आ गई, यहाँ पे देखा यहाँ से नीचे आ गई और यहाँ से भी प्राइस नीचे आ गई। कभी हमने इस जोन को कभी आइडेंटिफाई किया है सप्लाई जोन के हिसाब से और हमने कभी इसको एक्सटेंड करके इस प्रकार यहाँ पे लगा लिया दोस्तों। तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि ये सप्लाई जोन है, प्राइस जब भी यहाँ पे आती है तो नीचे की साइड में आ जाती है। तो यहाँ पे हमें बिग ट्रेड कब मिलने वाला है, जब प्राइस ऊपर की दिशा में जाने वाली है। एक कंसेप्ट को समझ लीजिएगा, यहाँ पे नीचे क्यों आती है, क्योंकि किसी ने यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा के रखी, यानी जब भी वहां प्राइस आती है तो उसके सेल ऑर्डर ट्रिगर होते हैं, प्राइस नीचे की तरफ आती। पर कभी आपने देखा कि बार बार कभी प्राइस पॉइंट पे जा रही तो वो प्राइस पॉइंट कमजोर होता है, कहीं ना कहीं इसके सेल ऑर्डर यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। जिन्होंने भी सेल किया है उनके पैसे भी खत्म होने वाले। जैसे कि यहाँ पे किसने सेल किया, उसके बाद में यहाँ पे उसने फिर से सेल किया, यहाँ पे फिर से उसने सेल किया, तो बार बार वो एक ही प्राइस पॉइंट पे सेल नहीं करने वाला है, क्योंकि प्राइस कभी वीक है तो वहां से वो तुरंत नीचे की तरफ जाना चाहिए। बार बार कभी वो उस जगह पे आ रही तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बायर एक्टिव है। जिस प्रकार से कभी आपने एग्जांपल समझा कि एक वॉल है, वॉल पे कभी हथौड़ा यहाँ पे बार बार कोई मार रहा है तो कहीं ना कहीं वो वॉल वीक होने वाली। तो वही कंसेप्ट है दोस्तों, बार बार प्राइस आती है तो वो प्राइस पॉइंट वहां पे वीक होता है और जैसे प्राइस पॉइंट यहाँ पे ब्रेक होता है तो आप यहाँ पे देख सकते कितनी बड़ी रैली अपने को यहाँ पे देखने को मिली। तो जितना बड़ा सप्लाई जोन हमें यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, उसको ब्रेक होते ही वहां से बढ़िया ट्रेंड मिलने वाला है, क्योंकि जिन्होंने भी यहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई थी उनके सबके यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए और हमें यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार हमें सप्लाई जोन को इंट्राडे में आइडेंटिफाई करना है। करंट मार्केट की पोजीशन पे मैंने यहाँ पे आपको बताया है। अभी प्राइस तो ऊपर की दिशा में जाके सप्लाई आ रहा है, पर एक कभी आपने ठीक से देखा तो प्राइस नीचे भी आने के बाद यहाँ से भी बाइंग आ रही है, यहाँ से भी बाइंग आ रही है और यहाँ से भी बाइंग आ रही है, यानी हमें बाइंग जोन भी यहाँ पे इंट्राडे के लिए दिखाई दे रहा है दोस्तों। जिस प्रकार हमने यहाँ पे इसे ड्रॉ कर लिया, तो इंट्राडे के लिए ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं कि यहाँ से सप्लाई आ रहा है, यहाँ से बाइंग आ रही है। अभी बिग ट्रेड हमें कहाँ पे मिलने वाला है, इसके कभी ऊपर निकलता है, कभी इसके नीचे निकलता है, कभी इसके ऊपर निकली प्राइस तो हमें कितने पॉइंट मिलने वाले हैं, जितने पॉइंट इस बॉक्स में ना उतने पॉइंट का हम टारगेट यहाँ पे ले सकते। और कभी नीचे की साइड में प्राइस आई तो कहाँ तक आ सकती है, ये एक स्विंग है। कभी हाउ टू लेवल आइडेंटिफाई इंट्राडे, वो सब वीडियो देखे होंगे तो हमने उस वीडियो में बताया है कि लेवल को किस प्रकार आइडेंटिफाई करते। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल कौन सी रहने वाली, जो कि ये हमारा जो सप्लाई जोन था वहां पे मार्केट आ सकता है। तो लेवल जितनी बार रीटेस्ट होती है तो उतनी बार वो कमजोर होती हुई जा रही है। तो जो ज्यादा टाइम रीटेस्ट होने वाला है वो लेवल ब्रेक होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है। अभी जैसे ही यहाँ पे कभी सपोर्ट ब्रेक होता है दोस्तों तो हमारा फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, उसके बाद में ये रहने वाला है। पर ये तो सपोर्ट है तो आपको लगेगा यहाँ से तो बाइंग आ सकती, पर बाइंग आने के लिए प्राइस एक्शन क्या बनना चाहिए, प्राइस ऊपर से नीचे आई, एक बाउंस बैक लिया, फिर से नीचे आई और फिर से ऊपर जा रही है, यानी काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न, नहीं तो एन पैटर्न हमें बनता हुआ कभी दिखाई दे रहा है तभी हम इसे सपोर्ट पे बाय कर सकते हैं। ऐसा रैंडमली सपोर्ट पे आ गया और हमने बाय कर लिया,
वहां पे प्राइस एक्शन को नहीं समझा तो यहाँ पे हम ट्रैप होने वाले। कभी भी ध्यान में रखिएगा, जब भी डाउनफॉल स्ट्रांग होता है तो वहां पे सपोर्ट वीक होते जाते हैं और छोटे छोटे रजिस्टेंस भी स्ट्रांग रजिस्टेंस जैसा बिहेवियर करते, और जब भी अप ट्रेंड होता है तो स्ट्रांग रजिस्टेंस भी इजी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं और छोटे छोटे सपोर्ट भी यहाँ पे स्ट्रांग सपोर्ट की जैसा बिहेवियर करते। कभी प्राइस में स्ट्रेंथ रही तो, और कभी काइंड ऑफ प्राइस इस साइडवेज जैसी कभी मूव कर रही है तो यहाँ पे हमें हर लेवल पे कहीं ना कहीं प्राइस रुकती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो भी मोमेंटम मिलती है ना दोस्तों, वो इतनी बढ़िया मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट है, दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, दोनों यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं कि प्राइस को अपनी दिशा में पुश करने का। अभी एक कंसेप्ट समझ लीजिएगा, ये दो हत्ती, ये दोनों की फाइट चालू है, तो हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस टाइम पे हम क्या करने वाले, छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए छोटे क्वांटिटी में इसके बीच में ट्रेड करने वाले पर छोटी क्वांटिटी छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए। पर ये दोनों हाथी में से जो भी यहाँ पे जीतता हुआ दिखाई दे रहा है तो हमें उस हाथी के पीछे जाना है। कभी दोनों बिग हाथी के बीच में कभी आपने एंटर किया तो हाथी के पैर के नीचे आने की संभावना बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है, ये समझना चाहिए। जो जीतेगा हम उसके साइड में, ये कभी आपका नेचर बन गया मार्केट में तो आपको यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया ट्रेड मिलते हुए दिखाई देंगे और आप ट्रैप होने से भी बच जाओगे। क्या हो जाता है दोस्तों, एक बात यहाँ पे बताता हूं मैं कि आप भी रिलेट कर सकते कि जैसे ये मुझे यहाँ पे एक जोन दिखाई दे रहा, उसी प्रकार मुझे यहाँ पे बाइंग का भी जोन दिखाई दे रहा है ना, डिमांड जोन भी। इसको कभी मैंने फिर से अभी एक्सटेंड करके यहाँ पे रखा तो मुझे ये पर्टिकुलर एक जोन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं और स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। जब भी ये ब्रेक करता है ना तो हमें इस पे भरोसा नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो हम क्या करते हैं, इसमें रहता है जब बड़े प्रॉफिट के लिए बैठे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, जब भी रेंज ब्रेक हो जाती है तो हम यहाँ पे छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं, जबकि यहाँ पे आपको एक बढ़िया सा ट्रेड मिलने वाला था और जो भी यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट हुए थे ना उससे ज्यादा आपको यहाँ पे प्रॉफिट होने वाला था। पर उसी टाइम पे हमारा माइंड सेट क्या कहता है कि ये ब्रेकआउट होगा, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड करके हमारी साइकोलॉजी इफेक्ट हो गई है, तो हम यहाँ पे बिग प्रॉफिट के लिए नहीं बैठते और हमें बाद में पता चलता है कि अरे कितना बड़ा ट्रेड हमने पकड़ा था पर हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया नहीं। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए हमें जोन आइडेंटिफाई होना जरूरी है। हम जोन जब तक आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलने वाला। जैसे हमको जोन आइडेंटिफाई होता है ना दोस्तों, तो जोन आइडेंटिफाई होने के बाद जब भी ऐसा ब्रेकआउट होता है तो जोन के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम वहां पे अपना टारगेट नहीं तो स्टॉप लॉस ही लेने वाले। बीच में कहीं भी फोमो में यानी डर की वजह से हम ट्रेड में निकलने वाले नहीं कि मुझे इतना प्रॉफिट दिख रहा है चलो मैं निकल जाता हूँ, क्योंकि उसने एक बड़ी लेवल को ब्रेक किया है। छोटी लेवल को ब्रेक करता है तो वहां से बड़ा ट्रेंड नहीं मिलने वाला, पर जब भी बड़ी लेवल को वो ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट भी दिखाई देने वाला है दोस्तों। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको अभी यहाँ पे पर्टिकुलर जोन आइडेंटिफाई करके दिए, जब भी ये जोन ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। मिलेगा या ऐसा है क्या? नहीं। क्यों ऐसा बता रहा हूं? क्योंकि मिल सकता है तो आप क्या करोगे कि अरे मिलने वाला है चलो स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं, थोड़ा डिप भी लिया प्राइस ने तो भी हम यहाँ पे बैठे रहने वाले। ऐसा नहीं रहता दोस्तों, आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना ही है। स्टॉप लॉस हमें बचाता है बड़े लॉस से। लगे तो आप बड़ा प्रॉफिट नहीं निकाल सके पर छोटे छोटे कभी स्टॉप लॉस लेना सीख गए तो एक दिन भी आपको बड़ा ट्रेड मिल गया तो आपकी मंथ की पूरी कमाई एक ही ट्रेड में निकलने वाली है यहाँ पे। तो ये जोन आइडेंटिफाई करने के पीछे की साइकोलॉजी क्या है दोस्तों, कि जैसे ही हमें यहाँ पे जोन आइडेंटिफाई होता है इस प्रकार और इसे कभी ब्रेक किया तो हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे स्ट्रिक्टली रहने वाला है और यहाँ से हम एक बिग ट्रेड भी कैप्चर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लाइव मार्केट में हमें डिमांड और सप्लाई जोन आइडेंटिफाई करने की बार बार प्राइस किस प्राइस पॉइंट से रिजेक्शन ले रही, क्योंकि बार बार एक ही प्राइस पॉइंट से कभी प्राइस रिजेक्शन ले रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ है, कुछ ना कुछ वहां पे सप्लाई हो रहा है, कुछ ना कुछ बड़े प्लेयर वहां पे एक्टिव है, ये हमें पता चल जाता है। जब हमें पता चल जाता है कि बड़े प्लेयर कहाँ पे एक्टिव है तो हमको ट्रेड करने में बहुत आसानी होती है। कभी आपको इसी प्रकार की कंसेप्ट अच्छी लगती है दोस्तों तो आप कमेंट कीजिएगा #marketmunch चार्ट रीडिंग करके, तो मैं आपके लिए ढेर सारी कंसेप्ट इसी बेस पे लाने वाला हूं कि जिसके एक्यूरेसी आप खुद जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है, उसी प्रकार आप
कौन सी भी कंसेप्ट सीखते हैं दोस्तों, तो आपको उसे बैक टेस्ट करना है। क्यों करना है? क्योंकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेरे बोलने से कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है क्या? नहीं, मेरे बोलने से आपका नॉलेज बढ़ने वाला है। पर मार्केट में नॉलेज ही काफी नहीं है, क्योंकि आपको तो पता है इनसाइड कैंडल क्या रहती है, आपको पता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन क्या रहता है, आपको पता है लेवल, सब पता है आपको। पर तभी भी ट्रेड लेते तो अपने आप पे भरोसा नहीं रहता और छोटे प्रॉफिट लेके निकल जाते। क्यों निकल जाते? क्योंकि आपको आपके ट्रेडिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं। भरोसा क्यों नहीं रहता है दोस्तों? क्योंकि आप इसे बैक टेस्ट ही करते नहीं है। आप जितना इसे बैक टेस्ट करोगे, जितना इसे लाइव मार्केट में फॉरवर्ड टेस्ट करोगे, तब आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ने वाला है। तो प्रैक्टिस करना जरूरी दोस्तों। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया ट्रेड आपको मार्केट में मिल सकता है, इसीलिए प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। और कभी ये सब नॉलेज आपको पसंद आता है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।